सर्दियों का मौसम सिर्फ आपकी स्किन ही नहीं, बालों का भी दोस्त नहीं है। कई लोगों को इस मौसम में भयानक हेयर फॉल होता है, बहुत बाल झड़ते हैं। हमें सेहत पर बहुत सारे लोगों के मेल्स आए हैं जो इस वक्त इस समस्या से जूझ रहे हैं और इसकी वजह और इलाज दोनों जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ठंड की वजह से बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर वजह कुछ और ही है? क्या तेल लगाने से ये हेयर फॉल या हेयर लॉस रुक जाएगा? और आखिरी बात, डॉक्टर इस मौसम में बालों का जो झड़ना है उसे रोकने के लिए क्या टिप्स देते हैं, सुनिए। अगर हम आमतौर पर देखें तो बाल झड़ने की समस्या सर्दियों से ज्यादा मॉनसून्स यानी कि बरसातों के मौसम में पाई जाती है, पर कुछ लोगों का हेयर फॉल या बाल झड़ने की समस्या सर्दियों में बढ़ सकती है। बाल झड़ने का कारण सिर्फ मौसम नहीं होता, बाल झड़ने के कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे क्या हम खा रहे हैं, हमारा मानसिक तनाव कैसा है, हमें कोई और बीमारी तो नहीं है, हमारी कोई और दवाइयां तो नहीं चल रही, और हमारा बाहरी वातावरण भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर अगर हम देखें सर्दियों में ऐसा क्या बदलाव होता है। सर्दियों में हमारी स्किन बहुत ही खुश्क और बहुत सूखी हो जाती है। उसकी वजह से हमारा कभी कभार सर में जिन लोगों को डैंड्रफ या रूसी की समस्या होती है वो बढ़ जाती है। वो बढ़ने के कारण भी कभी कभार बाल ज्यादा झड़ सकते हैं। अगर हमें बहुत खुजली हो या किसी को मेल पैटर्न या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो तो वो तेजी गति से बढ़ने लगता है। तेल एक चिकना पदार्थ है जो हमारे बालों को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, थोड़ा उन्हें कंडीशनर वाला इफेक्ट देता है, मतलब चिकनाई देता है। जो बाल की लेंस हैं उसकी आउटर लेयर को, बाहरी परत को चिकनाई देता है, जिससे वो थोड़े चमकदार लगते हैं, थोड़े हेल्दी लगते हैं, बाउंसी लगते हैं बाल। और जब हम तेल से मालिश करते हैं अपने सर की, तो हमारी उंगलियों से जो मसाज होती है उससे हमारे सर का ब्लड सप्लाई बढ़ता है, जो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। पर तेल लगाने से हमारी स्किन में अगर हम तेल लगाते हैं तो उससे ना ज्यादा हेयर ग्रोथ हो सकती है, ना ज्यादा हेयर फॉल हो सकता है। वो सिर्फ हमारे बाहर की लेयर जो है बालों की उसको थोड़ा बेटर कर सकता है। तेल लगाने से उल्टा डैंड्रफ बढ़ सकता है या रूसी बढ़ सकती है। रूसी जैसा देखा गया है एक बहुत माइल्ड फंगल इन्फेक्शन होता है और वो तेल के माध्यम में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक्चुअली तो हम एडवाइस करते हैं सर्दियों में या सारे 12 महीनों में साल में कि जो व्यक्ति, जिन लोगों को रूसी की समस्या है वो तेल ना लगाएं, या जिन्हें एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी तेल ना लगाएं, क्योंकि तेल लगाने से ये दोनों समस्याएं बढ़ सकती हैं और अगर रूसी बढ़ेगी तो आपका हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है हमारी डाइट। जो हम खा रहे हैं हम वो ही हैं। अगर हम अपने बालों को देखें, बारीकी से देखें, तो ये एक प्रोटीन का धागा है। हम जितना प्रोटीन खाएंगे उतने अच्छे हमारे बाल होंगे, उतने लंबे, उतने घने और उतने काले। तो अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रखें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते उनके डाइट में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम होती है। तो आप लोग खास तौर से ध्यान रखें कि प्रोटीन खूब खाएं। दाल, दूध, दही, सोया पनीर, स्प्राउट्स, चीले बेसन के, राजमा छोले, ये सब खूब खाएं। और नॉनवेज खाते हैं तो प्रोटीन अच्छा है ही। दूसरी चीज जो हमारे कंट्रोल में होती है वो ये है कि बहुत अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखें। अगर हम वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत तेजी से ना कम करें, बहुत क्रैश डाइटिंग ना करें। उसके बाद बहुत ज्यादा देखा गया है कि हेयर फॉल होता है। वेट लॉस करने के 2-3 महीने बाद खूब ज्यादा बाल गिरते हैं।
अगर कोई आपको लग रहा है बाल झड़ रहे हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें। अगर आपके बाल इस मौसम में ज़्यादा झड़ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के बाल सीजनल साइकिल में ज़्यादा झड़ते हैं। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिए, फिर भी आराम ना मिले तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। सर्दियों में सर्दी जुकाम से बचने के लिए विटामिन सी ले रहे हैं, कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे? सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम होना बहुत ही आम सी बात है और ऐसे में डॉक्टर इम्यूनिटी मजबूत रखने के लिए अक्सर विटामिन सी लेने की सलाह देते हैं। अब कई लोग विटामिन सी की पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के और लेते ही जाते हैं ये सोचकर के फायदा ही तो हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। क्यों? ये हमें बताया डाइटिशियन सौम्या मिश्रा ने। देखिए, विटामिन सी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये पानी में घुल सकता है। हमारा शरीर विटामिन सी स्टोर नहीं कर पाता। रोज हमारे शरीर को 500 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। अगर ये 500 मिलीग्राम आपको विटामिन सी डाइट से मिल जाए तो सप्लीमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। महामारी जैसी सिचुएशन में विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है एक अच्छी इम्यूनिटी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर 700 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा विटामिन सी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शरीर ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन सी को स्टोर नहीं कर पाता है। जितनी ज़रूरत होती है शरीर उसको इस्तेमाल करता है, बाकी यूरिन के जरिए शरीर से निकाल दिया जाता है। इसलिए कंपनियों के झूठे दावों के चक्कर में ना पड़िए। विटामिन सी की रेंज 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम ही है, और अगर आपको ये नेचुरल सोर्सेज से मिल रहा है तो और भी बेहतर। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। सर्दियों में कब्ज से परेशान है, दवाइयों पर डिपेंड होना छोड़िए, ये टिप्स ट्राई करिए। सर्दियों में बड़ी संख्या में लोगों को कब्ज की समस्या हो जाती है और इस वजह से लोग कब्ज से राहत पाने के लिए दवाइयां खाते हैं, जिन्हें हम लैक्सेटिव्स भी कहते हैं। लेकिन बात बात पर दवाई खाना भी ठीक नहीं। ऐसे में सिर्फ अपने खाने पीने में बदलाव करने से ही कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कब्ज खत्म करने के लिए खानी चाहिए, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। लवनीत के मुताबिक रोजाना दिन में कम से कम 4 चम्मच दाल और साबुत अनाज का सेवन जरूरी है। साथ ही दिन भर में 2 बार सेब या फिर पपीता खाइए। ये दोनों ही कब्ज से राहत दिलाने में मदद करते हैं। ठंड के मौसम में लोग बहुत कम पानी पीते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पानी की मात्रा को बढ़ाइए। इसके साथ ही नारियल पानी और छाछ भी पीजिए। नारियल पानी में मैग्नीशियम होता है जो कब्ज से राहत दिलाता है। वहीं छाछ में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हाजमे को अच्छा रखते हैं। कब्ज होने पर दवाइयां खाने की जगह चिया सीड्स, अलसी के बीज और अंजीर खाइए। साथ ही अपने खाने में अच्छी क्वालिटी के तेल का इस्तेमाल करिए। कब्ज से राहत दिलाने में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोल्ड प्रेस किया हुआ नारियल तेल काफी मदद करता है। इनमें दूसरे तेलों के मुकाबले ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं। ये टिप्स ट्राई करिए और खुद असर देखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।